नमस्कार दोस्तों अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और इसे एक पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आज के समय का सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसे अपना खुद का ब्रांड कैसे बनाएं, इसे पॉपुलर कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें और वो भी कम पूंजी में। दोस्तों अगर आप एकदम नए हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखते हैं, देखने के बाद दोस्तों आप इस बिजनेस को आसानी से आराम से कर सकते हैं। इसके बाद भी जब आप इस बिजनेस को अगर शुरू करना कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेना, वो सारी जानकारी हम आपसे शेयर कर देंगे और उस जानकारी से आप सफल बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमारे अंदर जोश और जुनून हो, उसे करने की जिद हो, इसके साथ साथ मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस है, बात करने की कम्युनिकेशन स्किल है। अगर इतने सारे गुण हैं तो दोस्तों ये कम पढ़े वाले आदमी भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर आप 10th पास हैं या कुछ भी पास है, 8 पास हैं और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप इसे कर सकते हैं। तो ब्रांड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले आपको दोस्तों अगर आप कंपनी लेवल पे करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी लेवल पे नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही आप अपने ब्रांड को पॉपुलर करना चाहते हैं, जब आपके पास पैसा हो जाएगा तब आप उसे कंपनी में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ब्रांड नेम लेना पड़ेगा। ब्रांड नेम ऐसे रखना पड़ेगा जैसे दोस्तों जिस क्षेत्र से संबंधित बिजनेस हो उसी क्षेत्र से संबंधित एक ब्रांड नेम आपको रखना पड़ेगा। अब इसी ब्रांड को आपको पॉपुलर करना है। आगे चल करके आप इसी नाम से आप अपने कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रांड नेम चॉइस करना है। अब जो भी आपने ब्रांड नेम रखा है, मान लीजिए आपने रखा है ब्रांड नेम यम प्योर। क्या रखा है? यम प्योर। अब आपका ये ब्रांड हो गया यम प्योर। अब इसी यम प्योर को मल्टीनेशनल या मतलब पूरे इंडिया में पॉपुलर करना है। इसे आपको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जाता है इस नाम से कोई और प्रोडक्ट ना रख सके। अब इसके लिए दोस्तों आप कहाँ जाएंगे? इसके लिए आपको IP इंडिया एक भारत सरकार की संस्था है, इसी के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, सब कुछ इसी को होता है। आप जैसे ही सर्च करेंगे एक आपकी साइट खुल जाएगी। तो दोस्तों आप खुद जाकर के उस साइट पे अप्लाई कर सकते हैं या बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, आप उनके माध्यम से ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने के लिए दोस्तों आपको कुछ फीस देना पड़ता है। वो फीस है 4,500 रुपये। 4,500 रुपये आपको वन टाइम देना पड़ता है और 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये हो गया ब्रांड नेम। अब इसी को आपको क्या करना है? आगे ले जाना है, ब्रांड बनाना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको प्रोडक्ट की बढ़िया से पैकेजिंग होनी चाहिए, उसकी डिजाइन होनी चाहिए, प्रोडक्ट देखने में अट्रैक्टिव लगे और आपको क्या चाहिए? GST नंबर। कोई भी बिजनेस करने के लिए अगर आप खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो दोस्तों GST नंबर कंपलसरी है। और इसके बाद दोस्तों आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ और कागजात होते हैं। इतनी चीज आपको चाहिए अपना खुद का ब्रांड करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों खुद के ब्रांड के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन, आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग डालिए और मार्केटिंग करिए। दूसरा है दोस्तों आज के समय में थर्ड पार्टी प्रोडक्शन। थर्ड पार्टी प्रोडक्शन में क्या होता है? आज के समय में 2 टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी है जो दूसरे के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कहता है। दूसरी कंपनी होती है जो दोस्तों अपना खुद बनाती है और मार्केट में मार्केटिंग करते हैं। अगर आप खुद बनाना और बेचना दोनों काम आप खुद करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, दोस्तों फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप यही बिजनेस मार्केटेड बाय करेंगे यानी थर्ड पार्टी से बनवा के करेंगे तो क्वालिटी आपकी वही होगी, इसमें पैसे कम लगेंगे और फेल होने के चांस ना के बराबर है।
फेल होने के चांस ना के बराबर हैं, क्योंकि आप इसमें कोई मशीनरी नहीं ले रहे हैं, आपके पास बल्क में रॉ मटेरियल है। तो हमारे अपने हिसाब से दोस्तों सबसे बेस्ट होता है मार्केटेड बाय कंपनी। आप दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट देखते होंगे, आप प्रोडक्ट सिर्फ ब्रांड नेम से खरीदते होंगे, खरीद के खा लेते होंगे और उसी ब्रांड नेम से आप जानते होंगे ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है और उस कंपनी के एक छोटा सा लोगो होता है, उस प्रोडक्ट का एक छोटा सा लोगो होता है, आप उसको खाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये कंपनी खुद बनाई है या दूसरे से बनवाई है। क्योंकि आपको वो क्वालिटी मिल रही है इसलिए आप उस ब्रांड के नाम को ही जानते हैं, इसको नहीं पता है किस कंपनी बना रही है या मार्केटिंग कर रही है। तो दोस्तों आज से आप कभी नोटिस करिएगा, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, तो आप देखेंगे वहीं पे छोटे से लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय और बड़े में लिखा होता है अगर वो कंपनी थर्ड पार्टी प्रोडक्शन बनवा रही तो मार्केटेड बाय। कंपनी जो मार्केटेड बाय होती है वो बड़े में लिखेगी, अगर वो मैन्युफैक्चर बाय है तो दोस्तों छोटे में वही लिखा होता है। अगर वो दोनों काम कर रही, मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय वो खुद कर रही, तो दोस्तों वो लिखती है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय। तो इस तरह से होता है दोस्तों प्रोसीजर। यहाँ तक आप क्लियर हो गए, संतुष्ट हो गए। इसके बाद भी अगर आपके कुछ मन में प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है आज हम किस प्रोडक्ट की बात करें। दोस्तों आज हम जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो मार्केटेड बाय आप इस बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट दोस्तों सबका पसंद है, गरीब अमीर सब लोग, गांव देश शहर सब जगह खाया जाता है। और एक सर्वे हुआ कि दोस्तों यह प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, वो है दोस्तों बिस्किट। चाहे वो नमकीन बिस्किट हो, चाहे वो मीठा बिस्किट हो, बिस्किट सबसे ज्यादा बिकता है। कुछ कंपनियां दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, कुछ कंपनियों का कम है। अब उस पर भी डिपेंड होता है आपकी मार्केटिंग कैसे, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे आप स्वाद दे रहे हैं, इस पे भी डिपेंड होता है। तो दोस्तों आपको कौन सा बिस्किट पसंद है, कौन सा बिस्किट पसंद है, वही टाइप का आप वही स्वाद में लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको बिस्किट पसंद है उस बिस्किट का एक पैकेट ले लीजिए, नमकीन हो या मीठा हो या दोनों टाइप का आप लॉन्च कर सकते हैं। अब बिस्किट में दोस्तों आप देखते होंगे क्रीम बिस्किट आता है, दूध वाला बिस्किट आता है, फाइबर वाला बिस्किट आता है, यानी तरह तरह फ्लेवर में बिस्किट भी आते हैं और तरह तरह के टाइप के बिस्किट भी आते हैं। अब तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचलन है फाइबर वाला बिस्किट। फाइबर वाला बिस्किट यानी आटे का बनाया जाता है, बाकी बिस्किट मैदे से बनाया जाता है। ये भी एक प्रचलन हो गया। अब इसी में शुगर फ्री बिस्किट भी आता है। तो आप देखिए कौन सा बिस्किट सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो आप 2-3 टाइप के 2-3 फ्लेवर में या 2-3 टाइप के बिस्किट आप लॉन्च कर सकते हैं। बिस्किट जब उसका पैकेट दोस्तों 2-3 टाइप में मिलता है, जैसे नमकीन मिल गया, अब इसी में क्रीम बिस्किट आ गया, अब इसी में दोस्तों नॉर्मल बिस्किट आ गया, कई टाइप के बिस्किट बिकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बिकता है दोस्तों, कई कंपनी को, मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी कंपनी से मैं कंपेयर नहीं करना हूँ। दोस्तों आपको जो बिस्किट पसंद है, जिस टाइप का आप खाते हैं उसी टाइप का आप बिस्किट का 2-3 पैकेट ले लीजिए, जिस कंपनी का आप खाते हैं पसंद करते हैं। इसी बिस्किट को लेके जाना है थर्ड पार्टी कंपनी के पास। जो थर्ड पार्टी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें आप ये बिस्किट का पैकेट दीजिए, भैया हमें इसी स्वाद में, इसी फ्लेवर में सेम बिस्किट का पैकेट बनाना है। तो उसी टाइप का आपको बना देंगे, बना के आपको खिलवा देंगे। अगर आपको पसंद है तो उसी टाइप का वो बना के आपको देंगे। अब उसकी पैकेजिंग और डिजाइन क्या होगी, जैसे आप कहेंगे उसी कलर में वो बना देंगे। तो जो आपको कलर है, जो आप पैकेजिंग की डिजाइन रखना चाहते हैं, सब कंपनी वो कर देगी, आपको अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो जब आप उस कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी क्या आपसे मांगेगी, वो कंपनी आपसे मांगेगी प्रोडक्ट आपका ट्रेडमार्क है, प्रोडक्ट का नाम क्या है। अगर ट्रेडमार्क है तो आप दे दीजिए, नहीं ट्रेडमार्क है कोई बात नहीं। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो आप ये ब्रांड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब आप ब्रांड बनाएंगे तो कोई और इसकी कॉपी करके इसी नाम से बनाने लगेगा, तो आप उसे रोक नहीं सकते। तो कंपनी क्या मांगेगी, प्रोडक्ट का नाम मांगेगी, आपसे जीएसटी नंबर मांगेगी, आपसे ये पूछेगी कि आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, या आप ऐसे इंटरप्राइजेज नाम से है। तो जो है वो आप दे दीजिए।
देने के बाद दोस्तों आपकी उनकी डील होगी, डील होने के 20-25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कंपनी यहाँ से आपसे ये पूछेगी कितना आप बनवाना चाहते हैं। वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आप कितना 1000 पीस, 2000 पीस, 4000 पीस, 5000 पीस कितना बनवाना चाहते हैं, 5 रुपए पैकेट वाला, 10 रुपए पैकेट वाला, 20 रुपए पैकेट वाला, कितने रुपए पैकेट वाला और कितने ग्राम में बनवाना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा पैकेट कितने ग्राम वाला बिकता है, कितने रुपए वाला बिकता है, ये सारी चीजें आप उन्हें बताएंगे तो इसी टाइप से आपका बिस्किट बन जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे ये देखने की जरूरत है, आप उस कंपनी के पास जाइए जो कंपनी ISO सर्टिफाइड हो, GMP सर्टिफाइड हो, यानी उसे गुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस प्राप्त हो। तो दोस्तों और वो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बिस्किट वगैरह बनाती हो, तो उन्हीं से बनवाना है। बनवाने के बाद आप इसे मार्केटिंग करिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, बनवाने तो सब बना लेंगे, कुछ लोग ये बताते हैं अपनी बिस्किट की कंपनी लॉन्च कर दीजिए, चिप्स की कंपनी लॉन्च करना आसान है लेकिन इसे बेचना डिफिकल्ट है। जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं तब दोस्तों समझ में आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चर बाय के बजाय हमें मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहिए। धीरे 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 जब हमें मार्केट में पकड़ हो जाएगी, मार्केट में हमें अनुभव हो जाएगा, तब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे तो हम फेल नहीं होंगे। मैन्युफैक्चरिंग खुद की करने में और मार्केटेड बाय करने में सिर्फ दोस्तों जो प्रॉफिट का अंतर आता है 2 से 3% का अंतर आता है, लेकिन लागत 10 से 20 गुना ज्यादा लगती है मैन्युफैक्चरिंग बाय। तो हमारे अपने हिसाब से मार्केटेड बाय सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगर आप इसे करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप कर सकते हैं और इसे ला करके मार्केट में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको एक स्पेशली टीम तैयार करना पड़ेगा जिसमें सेल्समैन होंगे, मैनेजर होंगे, उन्हें आप हैंडल करिए और मार्केट में आप अपने ब्रांड को ले जाइए। दोस्तों ब्रांड बनाने के लिए आपको समय देना पड़ता है। एक दिन में ना तो ब्रांड बनता है ना तो एक दिन में कंपनी बड़ी बनती है। इसके लिए 2500 साल की मेहनत लगती है। आज आप जो बिस्किट पसंद कर रहे हैं आप देखेंगे, जब उनकी आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों जीरो से उठे हैं और 50 साल 100 साल का समय लगा करके आज वो देश के हर एक कोने में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए हैं। तो दोस्तों जो बिजनेस है, चाहे खुद का बिजनेस हो या दोस्तों दूसरा बिजनेस हो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दुकान वगैरह, तो कोई भी बिजनेस 1 से 5 साल का समय मांगता है। इसी 1 से 5 साल के बिजनेस में कभी बिजनेस आपका डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, लेकिन 5 साल के बाद यही बिजनेस दोस्तों 2 गुना 3 गुना में प्रॉफिट करेगा। हमेशा एक बात को याद रखिए, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करिए दोस्तों हमेशा मार्केट में सर्वे करते रहिए कि आपको क्या बदलाव करना है। बस एक ही क्वालिटी पे मत लॉन्च करिए, उसमें बदलाव करते रहिए, पब्लिक से फीडबैक लेते रहिए और अपने टीम के साथ हमेशा लगे रहिए, तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को हर बेरोजगार युवा तक पहुंचाइए, जिससे सब लोग अपना सेल्फ का बिजनेस करें और अपने सुनहरे कैरियर की शुरुआत करें। जानकारी से संतुष्ट हैं तो उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ भी ओके थैंक्स लिख करके उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।